जो लोग भी खुदा पर यकीन नहीं रखते वो कहते हैं कि एक इंसान के जितने भी बड़े मसाइल हैं, जो उनके बोसीदा ख्यालात हैं, रवायात हैं, और ख़ास तौर पर जो इंसानों के आपस में इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह मज़हब है। वो कहते हैं कि आप हिस्ट्री उठा के देख लें और देख लें कि मज़हब के डिफरेंसेस की वजह से इंसानों की आपस में कितनी जंगें हुई, इंसानों के लिए कितने मसले पैदा हुए, मुसलमानों के, हिंदुओं के, ईसाइयों के, यहूदियों के और बाकी मज़ाहिब के। देखें कितनी ज़्यादा जंगें हुई हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके मज़हब मुख्तलिफ है। और फिर इससे भी बड़ा इल्ज़ाम, आप सोच रहे होंगे कि इससे बड़ा इल्ज़ाम क्या होगा, लेकिन इससे भी बड़ा इल्ज़ाम वो लोग लगाते हैं जितने बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स हैं, फ्रेडरिक नीचे जैसे जो फ़िलासफ़र हैं, वो कहते हैं कि एक इंसान की ग्रोथ के रास्ते में, उसकी डेवलपमेंट के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो मज़हब डालता है। फ्रेडरिक नीचे जो है उसकी फ़िलासफ़ी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सुपरमैन का, कि एक इंसान ने किस तरह अपनी एबिलिटीज़ का, अपनी स्ट्रेंथ का जो है ना मुकम्मल तौर पर जब इस्तेमाल करता है वो, तो वो ह्यूमन से उसकी एवोल्यूशन होती है और वो सुपरमैन बन जाता है। तो वो कहता है कि सुपरमैन बनने में एक इंसान के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो मज़हब डालता है। तो ये सब बातें जब ये लोग करते हैं तो ऑब्वियसली जितने भी लोग हैं जो मज़हब पर यकीन रखते हैं, खुदा पर यकीन रखते हैं, उन्हें बुरा लगता है, गुस्सा भी आता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज ज़रा हम गौर तो करें, इस बात को समझने की कोशिश तो करें कि ये सब लोग जो है ना मज़हब को ब्लेम क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या वजह है। ख़ास तौर पर मैं ये समझना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट के रास्ते में, इंसान की ग्रोथ के रास्ते में मज़हब का तो मकसद एक तरह से है ही है ना कि इंसान ग्रो करे। तो वो किस तरह बात कर रहे हैं कि इंसान की ग्रोथ के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट मज़हब है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सारे मज़ाहिब को तो नहीं हम कवर कर सकते, लेकिन इब्राहिमिक जो रिलीजन्स हैं मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। आप यहूदियों को देख लें, वो क्या बिलीव करते हैं, वो कहते हैं कि वी आर द चोजन पीपल, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए, हमने जन्नत में जाना ही जा रहा है। वो वो कहते हैं कि सिर्फ इसलिए क्योंकि हम यहूदी हैं, यहूदी पैदा हुए हैं, अब हमें इसके बाद एक्स्ट्रा अपनी ज़िंदगी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम द आइडिया कि हम यहूदी पैदा हुए हैं, हम ज्यूज़ हैं, अब हमें दोज़ख की आग नहीं छू सकती। हम पास हो चुके हैं ऑलरेडी, हमने टेस्ट पास कर लिए कुछ किए बगैर, और हमने जन्नत में जाना ही जाना है। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला जो है ना वो बनी इसराइल के बारे में बताते हैं। सूरह बकरा की आयत 80 है जिसमें अल्लाह ताला बनी इसराइल के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि वो लोग दावा करते हैं कि दोज़ख हमें हरगिज़ नहीं छू सकती, सिवाय इसके कि शायद कुछ दिन के लिए, चंद दिनों के लिए जो है ना हमें तकलीफ हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने जो है ना जन्नत में जाने ही जाना है। तो इस पर अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या तुमने अल्लाह ताला से कोई अहद लिया है? क्योंकि अगर तो लिया है तो फिर उसके खिलाफ वर्जी तो अल्लाह नहीं करेगा, लेकिन यहाँ तुम सिर्फ अल्लाह पर तोहमत बांध रहे हो, ऐसी बात कर रहे हो जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं। तो देखें यहूदियों का ये बिलीव है, वो कहते हैं कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने जन्नत में जाने ही जाना। अब आप ईसाइयत पर आ जाए, ईसाइयों पर आ जाए, वो कहते हैं कि हजरत ईसा ने, जीसस ने जो है ना हमारे गुनाहों की वजह से कुर्बानी दे दी है, तो अब हम सब बख्शे गए। और अब अगर हम जीसस पर और जो है ना वो फादर, मदर और सन पर बिलीव करेंगे, इस बिलीफ पर, तो हमने जन्नत में जाने ही जाना है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगेन वही यहूदियों वाला बिलीव आ गया कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ईसाइयों ने जन्नत में जाना ही जाना है। जो लोग भी जो है ना वो हज़रत ईसा पर और उनकी जो है ना वालदा पर और खुदा पर, इन तीनों कॉन्सेप्ट पर यकीन रखेंगे, उन्होंने जन्नत में जाना ही जाना है। और अब आप मुसलमानों पर आ जाए, मुसलमानों का भी बिल्कुल इसी तरह का ही बिलीव है। वो कहते हैं कि क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमने जन्नत में जाना ही जाना है, हम दोज़ख में नहीं जाना। मुसलमानों ने जन्नत में जाना ही जाना है, वो सिर्फ दोज़ख में नहीं रह सकते। हो सकता है कुछ दिनों के लिए, बिल्कुल यहूदियों के जैसा कॉन्सेप्ट, हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए हमें दोज़ख में रहना पड़े, उसके बाद हमने जन्नत में जाना ही जाना है। तो अब देखें कि हम जो है ना, हमें गुस्सा तो आता है जब फ्रेडरिक नीचे जैसे बड़े बड़े फिलोसोफर, जो लोग खुदा को नहीं मानते, वो मज़हब को ब्लेम करते हैं कि ये इंसान की ग्रोथ के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन क्या उनकी बात ठीक नहीं है? जितने भी बड़े मज़ाहिब हैं, आप जो है ना वो ज्यूज़ को ले लें, क्रिश्चियंस को ले लें, मुसलमानों को ले लें, वो सभी इसी बात पर बिलीव कर रहे हैं कि क्योंकि हम ज्यूज़ पैदा हुए हैं, हम क्रिश्चियंस पैदा हुए हैं, हम मुसलमान पैदा हुए हैं, अब हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अपने किरदार को निखारने की ज़रूरत नहीं है, अपने रवैयों को बेहतर बनाने की ज़रूरत नहीं है। द आइडिया कि हम उनको ये वो अपने आप को, अपने लोगों को, अपने मानने वालों को ये फीड करवा रहे हैं कि सिर्फ इसलिए कि आप ज्यूज़ पैदा हुए हैं, आप मुसलमान पैदा हुए हैं, आप क्रिश्चियंस पैदा हुए हैं, अब आपने जन्नत में जाना ही जाना है, अब आपको सज़ा नहीं मिल सकती, आप दोज़ख में नहीं जा सकते। ये कितना डिटीरिएटिंग है, उसकी ग्रोथ के रास्ते में कितनी बड़ी रुकावट है। फ्रेडरिक नीचे ने बिल्कुल ठीक बात की, लेकिन बात ये है कि क्या मज़हब जो है वो वाकई ये सिखा रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मज़हब तो ये बिल्कुल नहीं सिखा रहे। मज़हब तो ऐसी कोई बात करता ही नहीं है। आप कुरान मजीद को उठा के देख लें,
बार बार एक दफ़ा जिक्र नहीं है, अल्लाह ताला बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ जुमलों से एक ही बात कर रहे हैं कि जो लोग अल्लाह पर ईमान लाएंगे, आखिरत पर ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे। जब तक आप अमल ही नहीं करेंगे, खुद को, अपने किरदार को और अपने बिहेवियर से, अपने रवैये से जो है ना वो बेहतरी नहीं लेकर आएंगे, हक पर चल के नहीं दिखाएंगे, अच्छा इक़दाम करके नहीं दिखाएंगे, नेक अमल करके नहीं दिखाएंगे, किस तरह आपको इनाम मिल सकता है? बार बार इसका जिक्र आता है, सिर्फ एक जगह पर जिक्र नहीं है, बार बार इसका जिक्र आता है कि आपने खुद को बेहतर बनाना है, आपने अपने अमल से ये दिखाना है। मजहब तो हमें सिखाता ही है कि जिंदगी तो है ही टेस्ट। अल्लाह ताला तो कुरान मजीद में कहता है कि आपने क्या सोच लिया है कि टेस्ट लिए बगैर ही आप लोगों को पास कर दिया जाएगा, जन्नत में डाल दिया जाएगा। टेस्ट तो अल्लाह ताला ने लेना ही लेना है ना। और टेस्ट का मकसद भी अल्लाह ताला बताते हैं। टेस्ट का मकसद तो है ही है कि ताकि मोमिनों का जो ईमान है, उनका जो किरदार है वो जाहिर हो जाए, और जो मुनकर हैं, जो खुदा पर यकीन नहीं रखते, नेक अमल नहीं करते, वो भी सबके सामने वाज़ेह हो जाए। तो टेस्ट तो होना ही होना है। अल्लाह के जो महबूब नबी हैं, आप उनकी ज़िंदगी देख लें। उनकी पैदाइश से पहले जो है ना वालिद की वफ़ात हो गई, पैदाइश के बाद बचपन में ही जो है ना वालदा की वफ़ात हो गई, ज़िंदगी मुश्किलात में गुजरी, और फिर नबूवत के बाद भी जो है ना कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और अपनी साबित कदमी के साथ, नेक अमल के साथ, सब्र के साथ जो है ना अल्लाह का सिला हासिल किया। तो ज़िंदगी तो है ही जो है ना एक इम्तिहान, और इस इम्तिहान में इंसान ने खुद को प्रूफ कैसे करना है? अपने किरदार को बेहतर बनाकर, अपने अमल को बेहतर बनाकर। तो ये किस तरह के बिलीव जो है ना वो ज्यूज़ ने, क्रिश्चियंस ने और मुसलमानों ने पैदा कर लिए हैं कि सिर्फ इसलिए कि क्योंकि हम ज्यूज़ पैदा हुए हैं, क्रिश्चियंस पैदा हुए हैं, मुसलमान पैदा हुए हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। फेडरिक नीचे और जितने भी लोग जो खुदा को नहीं मानते, उनके इस तरह के जितने भी बिलीफ हैं वो गलत ज़रूर हैं, लेकिन वो इस सिनेरियो में, क्योंकि आजकल के जो ज्यूज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुसलमान हैं, वो खुद ही ये यकीन कर रहे हैं कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस सिनेरियो में तो उनके जितने भी बिलीफ हैं बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बात गलत इसलिए है क्योंकि मज़हब ये कभी भी प्रीच नहीं करता। मज़हब तो कभी इसके बारे में कहते ही नहीं है। मज़ाहिब तो कहते ही ये हैं कि हमने, इंसान ने खुद को बेहतर बनाना है। ये ज़िंदगी तो जो है, ये है ही आखिरत की तैयारी। एक इस कायनात का एक परवरदिगार है, उसे हम सबको बनाया है, और वो अपनी एक जगह जो है जन्नत, उसमें जो है ना वो पाक लोगों को डालना चाहता है, पाक लोगों का इंतखाब करना चाहता है। तो इसलिए ज़िंदगी तो है ही ये कि इंसान प्रूव करे खुद को कि वो पाक है, कि वो खुद को जो है ना वो नापाकी से, बुराई से, गंदगी से दूर रखे, अपने अपने अंदर को, अपने आप को जो है ना पाक करेगा, अपने रवैयों को पाक करेगा। तो ज़िंदगी तो है ही ये कि इंसान ने खुद को डेवलप करना है, खुद को रिफाइन करना है। तो फिर ये हमने कैसे ये बिलीव करना शुरू कर दिया मुसलमानों में, ईसाइयों ने, यहूदियों ने, कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।